अहम ब्रह्मास्मि का जो अनुभव अभी हमने लिया है, प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि श्वेतकेतु। वैसे ही सूफी संप्रदाय के भी सूफी संतों ने भी अनहलक कह के हमें कहा है। आज हमारे बीच में अब्दुल रहीम सर आए हैं, जो कि तेलंगाना से हैं। अब्दुल रहीम सर भगवत गीता, कुरान और बाइबल में ध्यान और शाकाहार के संबंध में क्या कहा है, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। सर बहुत सीनियर मोस्ट मास्टर हैं। 2007 से वो ध्यान में हैं। ध्यान में आने के बाद उन्हें शाकाहार का महत्व मालूम हुआ और उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। एक मुस्लिम संप्रदाय के व्यक्ति को मांसाहार छोड़ देना बहुत बड़ी बात होती है। उनके साथ साथ उनके परिवार के लोगों ने भी मांसाहार छोड़ दिया, सभी शाकाहारी बन गए। 2010 से उन्होंने अपना ध्यान का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। सर का मॉर्निंग से रहता है ऑफिस, फिर भी अपने समय का उन्होंने एडजस्टमेंट किया है और हमारे साथ में वो जुड़े हुए हैं। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सेशन में, अब्दुल रहीम सर। क्या मैडम, आपको मेरा प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर। वेलकम सर, वेलकम रहीम सर, प्रणाम वेलकम टू सर। जेटीटीपी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हम सब लोग आपका टॉपिक के लिए वेट कर रहे हैं सर, बहुत दिनों से। आज हमारा भाग्य है कि आप आया है। आज तीनों का भगवत गीता के बारे में, बाइबल के बारे में, कुरान के बारे में, रियली हम सब लोग बहुत लकी है। थैंक यू वेरी मच सर। और सबसे पहले विश्व व्याप्त पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट फाउंडर विश्व गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्रि जी के चरणों में नमन करता हूं। और जेटीटीपी से जो भी आज इस सेशन में मेरे साथ जुड़े हैं, उन सभी को सादर प्रणाम करता हूं। और सबसे पहले मेरा छोटी सी निवेदन है कि मैं तेलंगाना से हूं। मैं रोजी जिंदगी में तेलुगु ज्यादा बात करते रहता हूं और हिंदी बात करने का अवसर बहुत कम मिलता है। तो कृपया सभी से यही निवेदन है कि भाषा पर मत जाइए, भाव पर जाइए। अगर कहीं भी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आए तो भी समझ लीजिए। और जेटीटीपी से जितने भी जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं स्वागत करता हूं। और जेटीटीपी ग्रुप फाउंडर्स है, जो मास्टर्स है, उन सभी को धन्यवाद कहता हूं कि मुझे इस काबिल समझा अपने अनुभव शेयर करने का। और उनका अभिनंदन भी करता हूं कि 1000 से ज्यादा से लोगों का एक ग्रुप बना करके 20 दिन से एक ध्यान यज्ञ कर रहे हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना परिचय और इस ध्यान मार्ग में, सत्य मार्ग में, जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ में मैं कैसा आया हूं, उसका परिचय देना उचित समझता हूं। मैं मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम है। जन्म हुआ वरंगल जिला, कामारेड्डीगूडम गांव है नाम, और तेलंगाना स्टेट। और मेरा कर्म भूमि है भूपालपल्ली, तेलंगाना। मैं सिंगरेनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड में एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट कोयला खान में कोयला खोज करते रहता हूँ। मेरा एक ड्रिलर हूँ मैं। तो जंगलों में भटकते रहता हूँ दिन रात कोयला के खोज में। फिर
1989 में कॉलेज में जॉब पाते हुए या भूपालपल्ली पहुंचा हूँ, फिर यहीं निवास हूँ। फिर 90 में मेरी शादी, 91 में पहली लड़की, 94 में दूसरी लड़की, 2 बेटियां हैं मेरे। पैदा तो गरीबी लोअर एकेडमिक फैमिली में जन्म लिया हूँ, और बचपन से मेरे जिंदगी में बहुत बड़ी एक पैशन था कि सबसे बड़ा लेक्चरर बनना है, यूनिवर्सिटी लेवल में रहना है, मेरा एक टीम हो, बच्चे मेरे फॉलोअर्स हो। वैसा मैं गुरुओं को बहुत मोहब्बत करता था, बहुत रेस्पेक्ट करता था, एडमायर करता था। लेकिन मेरा पढ़ाई 10th क्लास से रुक गई। फिर 1 साल तो घर में भाई चराता रहता था। फिर उसके बाद पारिवारिक मित्र हमारे पिताजी के, उन्होंने सलाह दी कि ITI पढ़ा लो 2 साल के लिए, फिर उसके बाद नौकरी लग जाएगी, फिर बाद में सोचेंगे। फिर तब नौकरी के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए ये नौकरी मैंने पाई है। इसमें कोई दिलचस्प नहीं थी, एक मजबूरी थी कि नौकरी करना। तो फिर इसी तरह फिर शादी, बच्चे, जिंदगी गुजारा चल रहा था। फिर मेरा जिंदगी और एक हादसा हुआ मेरे जिंदगी में 93 में एंडिंग में। छोटा सा, मैं जहाँ काम करता था वो मशीन के ऊपर मेरे असिस्टेंट्स कुछ तकलीफ थी, तो उसको मैं खुद रिपेयर करने के लिए ऊपर चढ़ा हूँ, फिर वहां से फिसल कर नीचे गिर गया हूँ। आप समझते होंगे कि ड्रिल रिग चला, आप देखे होंगे। फिर तकरीबन 10-12 फीट के ऊंचाई से मैं नीचे गिर गया था। तो नीचे केसिंग्स और रॉड्स थे, उसके ऊपर मेरा लोअर बैक डैमेज हुआ, प्रेस हुआ। फिर तब से मेरे जिंदगी में लोग कहते हैं फिर पापी को नरक में सजाएं मिलती है, मगर नरक का अनुभव शुरू हुआ। ना सीधे इस तरह बैठ सकता था, ना झुक सकता था। खड़े होना और सोना 2 ही है पोजीशन। अगर बैठना है तो 3 पोजीशंस लेके बैठना है, और बैठकर उठना भी है तो पहले एक स्टेप झुको, फिर थोड़ा एडजस्ट करो। फिर इस तरह मेरी जिंदगी बन गई। फिर उसी के साथ साथ पेन किलर्स, हाई डोज पेन किलर्स में डॉक्टर्स लिखने से वो इस्तेमाल करते रहा, और वो हाई डोज पेन किलर से मेरे पेट में जलन होती थी, और उसी के साथ साथ अल्सर्स, अमीबिक इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और सयाटिका, और उसके साथ मानसिक डिप्रेशन, ऐसा डिस्टर्बेंसेस तकरीबन 12 से ज्यादा, 10-12 बीमारियां मेरे शरीर में स्थित हुए थे। नॉट ओनली इंग्लिश मेडिसिन, कई तरह तरह के मेडिसिन मैंने यूज किए तकरीबन 12 साल तक। और उसके बाद मैं तो मेरे जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं था, अर्थ ही नहीं था। ऐसा समझता था कि सिर्फ मेरे एक बीवी बच्चे हैं, उनके खातिर ही इस जिंदगी को चलाना है। मेरा जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है, कोई पर्पस ही नहीं है। ऐसा डिप्रेशन में मैं जीता रहा हूँ। और उसके साथ साथ कभी नींद सो जाने के लिए नींद की गोलियां खाता था, और वो भी असर करना छोड़ दिए हैं। तो उसके बाद फिर पीना शुरू कर दिया। कभी 2 पैक पिए तो फिर नींद आ जाती है, नहीं तो नहीं। तो सबको नशा करने के लिए पीते हैं, मैं सो जाने के लिए पीना अवसर बन गया मेरा। और वो भी मैं बहुत गुनाह समझता था कि मुसलमान को वो प्रोहिबिटेड है, फिर एंटी इस्लाम हो गया मैं। तो ऐसा भी बचपन से थोड़ा भक्ति भाव से पला हुआ हूँ। मेरे पिताजी
रहे गरीब खानदान के, फिर भी उन्हें भक्ति भाव जो हर वक्त जॉब करते थे, हर वक्त खाली जब भी टाइम मिला तो ऐसा उंगलियों में गिनते हुए जॉब में रहते थे, और मुझे कुरान की ज्ञान उन्होंने दिए। लेकिन जिंदगी ऐसा बदल गया, फिर रोते रोते जिंदगी काटना एक आदत से बना लिया है। घर आए तो बच्चों को देखा तो तभी खुश रहता था। तो इसी हाल में 80 साल की उम्र में 2006 में मेरे पिताजी को प्रोस्टेट कैंसर हुआ, और उनको इलाज के लिए मैं भी बड़ा मरीज हूँ और वो भी मरीज बन गए। फिर उनके इलाज के लिए मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं थी। फिर वारंगल हॉस्पिटल में एडमिट करके उनका सेवा में लगता था। तो ऐसे 1 साल उन्हीं के साथ भी दवाइयाँ इस्तेमाल करते हुए, पैसे खर्च करते हुए, और आर्थिक और हेल्थ का भी प्रॉब्लम को फेस करते हुए 1 साल गुजर गया। फिर 2007 में फिर से उनको सीरियस कंडीशन में वारंगल के एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट करके मैं छुट्टी पे था उनके सेवा में। तो मेरा छोटा भाई वहीं पर रहता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है, तो उसी के साथ वो प्राइवेट एम्प्लॉयी है। छुट्टी उसके लिए छुट्टी लगाना मुश्किल था, तो मैं छुट्टी पे रह के पिताजी को देख रहा था। तो वहाँ पर एक दिन मैं रात में सोते वक़्त बहुत ही रोया था कि या अल्लाह, आप है कि नहीं? अगर है भी है, तो मुझसे से अच्छे इंसान को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? ना पैसा, ना कोई खुशी, और मानव जन्म में सबसे बढ़िया जन्म है, ऐसा लोग कहते हैं, मगर कोई खुशी नहीं है। जिसके पास पैसा है, वो भी खुशी नहीं है, और जो भिखारी है, वो भी खुशी राज़ी नहीं है। कोई भी आनंद आनंद जीवन जी रहा नहीं रह रहा है। तो ऐसा क्यों? मैंने कौन-से पाप किया है, उन पापों का सज़ा मुझे मिल रही है। ऐसा प्रार्थना करते हुए, रोते हुए सो गया था। फिर अल्लाह सुब्हान तआला ने समझा होगा कि बस करते हैं इसके तकलीफ। फिर दूसरे ही दिन सुबह मैं 4 बजे उठ रहा था, तो मेरे छोटे भाई अकबर गाड़ी निकाल रहा था बाहर। उतने सुबह तो उठता ही नहीं, तो मैं उसको पूछा कि कहाँ जा रहा है? तो वो बोला कि उसका दोस्त है स्वामी, वो मेडिटेशन के लिए बुलाया है, तो आज जा रहा हूँ। फिर तो मैं इग्नोर किया हूँ। फिर दूसरे दिन फिर वो जा रहा था, तो तब मेरे अंदर कुछ उत्सुकता पैदा हुई कि क्या कर रहा है ये? तो फिर वो बोला था वहाँ मेडिटेशन है, वरंगल में सिद्धि भैरव, एक छोटा-सा पर्वत है, उसके ऊपर पिरामिड बनाए हैं, सिद्धि भैरव पिरामिड। तो उसमें मैं ध्यान के लिए जा रहा हूँ। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा कि ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान हम कर सकते हैं क्या? तो वहाँ करते क्या है? तो वहाँ कुछ करना नहीं है। फिर सासों के साथ देखते हुए फिर आँखें बंद करके बैठना ही है, इतना ही है। 2 दिन से जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, फिर जाओ। फिर उस दिन भी फिर चौथे दिन उसने मुझे बुलाया, आप कितने बीमारियों पे अम, इतना कष्ट उठा रहे हैं, आप क्यों कोशिश ना करते? फिर मैं बोला, इतने जड़ी-बूटी हो गया, होम्योपैथिक हो गया, एलोपैथिक हो गया, इतने मेडिसिन्स, इतने डॉक्टर्स चेंज कर दिया, उसका कोई असर नहीं है। जिस दिन दवा खाता हूँ थोड़ा राहत मिलती है, फिर दूसरे दिन दवा नहीं, तो फिर दर्द शुरू। इसका कोई इलाज होना असंभव है, नामुमकिन है, और वो भी ध्यान में। फिर ऐसा करके मैं उसको मना कर दिया।
लेकिन मैं जब हॉस्पिटल में बैठ के सोच रहा था तो मन में ऐसा है, फिर ये पिरामिड क्या चीज है। सो दोस्तों, मैं ध्यान के लिए नहीं, पिरामिड ने मुझे आकर्षित किया है ध्यान की ओर। ये पिरामिड तो इजिप्ट में रहना चाहिए, तो यहाँ क्यों बनवाया? और पिरामिड में मेडिटेशन, ये क्या चीज है? चलो कल हम जाकर देख ही लेते हैं, पिरामिड को तो कम से कम जान सकते हैं। तो इस विचार से मैं रात में आकर मेरे छोटे भाई से बोला कि सुबह मुझे भी जगा देना। तो फिर जो उसका दोस्त है स्वामी का, छोटा सा चाय की दुकान है, तो 6 बजे ही बिजनेस धंधा शुरू करता है, तो फिर 4 बजे से उनका 5 बजे का टाइम लिया था। तो मैं भी तैयार होके 14 दिन मैं वो पिरामिड में गया हूँ। फिर उसके बहुत बड़े सीढ़ियाँ थे, वो चढ़ने के लिए भी बहुत तकलीफ हुई थी मुझे। 4 सीढ़ियाँ चढ़े, फिर बैठे, फिर 10 सीढ़ी चढ़े, बैठे। इस तरह बहुत तकलीफ उठाते हुए फिर पिरामिड में गया। फिर एक कोना देखकर वहाँ उन्होंने बिठा दिया, 2 मेरे भाई, मैं। उनको भी बहुत नए थे, उनका कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ इतना ही मालूम है, इतना ही जानते कि फिर उँगलियों में उँगली डालो, फिर आँखें बंद करो, साँसों को ध्यास लगाओ, ध्यान कर दो, बस यही ध्यान है। फिर मैंने, चलो ठीक है, फिर मैं बैठ गया ध्यान में, साँसों को गौर करते हुए फिर उतने पहाड़ की ऊँचाई और ठंडी हवा, और हवा की जो संगीत है, वो आहत में मैं अपने आप को खो गया। तो पहले ही ध्यान में 15 मिनट के बाद मैं ऐसा महसूस करा कि मेरा शरीर पूरा एक रूई के तरह, एक फेदर के जैसा हो गया, और जहाँ तक सीढ़ियाँ चढ़ने की थकावट थी, वो दूर हो गया, और इतना हल्का हो गया कि मेरे शरीर हवा में उड़ा जैसा फ़ील हुआ मुझे। तो बहुत अच्छा आनंद मिला। फिर वैसे ज़िंदगी में पहली बार बैठा-बैठा तो फिर 45 मिनट तक बैठा, फिर तब आँखें खोलने की इच्छा लगी, तो मैं देख के चौंका गया कि ज़िंदगी में पहली बार बैठ गया हूँ 45 मिनट्स। बैठ नहीं सकता था, तो बैठ गया हूँ। तो ये सबसे बड़ी बात थी। फिर मैं बाहर आया, आने के बाद मेरे छोटे भाई से पूछा, ध्यान तो कुछ कर ही नहीं है, ध्यान करना बोलते हैं, कुछ करा नहीं, लेकिन अनुभव तो बहुत बढ़िया है, बहुत बड़ा आनंद मिला। ये कुछ भी माया है, ये माया पिरामिड में है, और मैं जहाँ काम करता हूँ, वहाँ 70 किलोमीटर है। तो मैं बोला, मैं बदनसीब हूँ कि वहाँ पर कोई पिरामिड नहीं है, कोई बनवाता तो अच्छा था, मैं रोज़ ध्यान करता था। तो मैं अभी से एवरी संडे मैं यहाँ पर आऊँगा, फिर ध्यान करके जाऊँगा। तो उसने बोला, भैया आपको इतना अच्छा लगा क्या? आप पिरामिड के लिए हर हफ्ता इधर आने की ज़रूरत नहीं है, पिरामिड आप खुद साथ लेकर जा सकते हैं, वो स्वामी ने बोला। तो फिर पिरामिड ऐसा क्यों? ये तो सीमेंट का बना हुआ है। नहीं, नहीं, आपको 2 बाय 2 पिरामिड कार्डबोर्ड का भी बनवाए रहते हैं, यहाँ सेंटर है, सेंटर में। तो दोस्तों, मुझे इतना एक्साइटेड था, इतना आनंद मिला, अपने आप को रोक नहीं पाया। मुझे तो चाहिए पिरामिड अभी इसी वक़्त। तो मैं ज़िंदगी में पहले ही पिरामिड मेडिटेशन करा, और तुरंत ही 15 मिनट के अंदर-अंदर उनको इतना फ़ोर्स किया कि फिर वहाँ तक जाना ही पड़ा। फिर वहाँ किशन रेड्डी साहब थे, वो सेंटर के से उन्होंने सेंटर मेंटेन किया, तो उनसे मिले। फिर वहाँ से 2 बाय 2 पिरामिड आप देख रहे हैं, ऊपर मर्कबा पिरामिड है ये। तो 2 बाय 2 पिरामिड लेकर ही मेरे छोटे भाई के घर गए, फिर वहाँ पिरामिड रख दिए। फिर 4 दिन उसी पिरामिड में ध्यान करना, फिर पिताजी के पास जाना, ऐसा गुज़र गया। फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद जब पिताजी को अस्पताल से रिहा कर दिया गया, तो फिर पिताजी को और पिरामिड को साथ लेकर भूपालपल्ली, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ, मेरे घर लेकर आया हूँ। फिर सामने के कमरे में इसी सर के ऊपर बेसमेंट देते हुए और टंगा के उसके नीचे
बेड अरेंज करके उसके नीचे फिर ध्यान करना शुरू किया। मेरा ड्यूटी 7 बजे की ड्यूटी होती है, तो फिर मैं रोज 4 बजे, साढ़े 4 बजे उठना मेरी आदत से पड़ गई। तब कोई टीवी भी देखता था, अभी सब बंद करके मैं ध्यान करना शुरू किया। तो सुबह 1 घंटा ध्यान करके फिर ड्यूटी जाना है, फिर शाम में आते ही 1 घंटा ध्यान करता था, फिर रात में सोते वक़्त भी और समय मिला तो फिर सोते समय भी मैं ध्यान में, ऐसा रोज 3 घंटे तक तकरीबन ध्यान में रहता था, ध्यान करता था। फिर एक ही हफ्ते में विथआउट एनी मेडिसिन, मेडिसिन बंद कर दिया। देख के अच्छा लग रहा है, तो बंद करके देखेंगे, तो फिर बंद कर दिया तो भी नॉर्मल ज़िंदगी है, पेन का कोई गुंजाइश नहीं थी, अच्छा खासा चल रहा था। फिर इसे 15 दिन के बाद नींद की गोलियाँ, सभी तरह के पेन की गोलियाँ भी बंद करके अच्छी खासी नींद नींद लग रही थी। फिर आँख भर सो रहा था, फिर आराम से कट रहा था। फिर 2 महीने के बाद मेरी बीवी बहुत खुश थी। आप समझ भी नहीं सकते कि मेरे चूल्हे के पास एक रेती गरम करके एक बर्तन में रहती थी, तो तब भी मेरा दर्द महसूस हुआ रात के 12 बजे, 1 बजे, तो बड़ा मुँह लगा करके और रेती गरम करके चीनी में बाँध के फिर सेंकते रहती थी मुझे। तो ना वो सोती थी आँख पर और मैं सोता था। ऐसी ज़िंदगी चल रही थी हम दोनों की। तो फिर 15 दिन के ध्यान में तो फर्स्ट बेनिफिट है, बगैर मेडिसिन के, बगैर पिए भी मैं सोना शुरू करा। फिर वो भी अच्छी खासी नींद लेने लगी। फिर ऐसा 2 महीने गुज़रने के बाद फिर एक दिन अचानक से बहुत ही दर्द हुआ। इतना दर्द कि उठना भी मेरे लिए मुश्किल था। तो फिर मेरे बीवी परेशान होकर, हैरान होकर बोल रही थी, "आपने फिर ड्यूटी में कुछ हार्ड वर्क किया क्या?" तो मैं बोला, "नॉर्मल रोज़ ही काम ही चला हूँ, कुछ स्पेशली हुआ नहीं है, लेकिन दर्द तो जान जा रही है फिर।" फिर मैं अस्पताल गए, फिर वहाँ फिर डॉक्टर को दिखाया, तो सीनियर पेशेंट है, 12 साल तो गुज़र रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि एडवाइस किया कि एक्स-रे ले। तो फिर मैं जाकर के एक्स-रे 2-3 एंगल से एक्स-रे निकाला, तो फिर डॉक्टर देख के डॉक्टर चौंक गया, "तो आपके जो लोअर बैक है, वो बल्ज होकर रहना था। अभी तो इसमें कुछ नहीं है, ये ठीक हुआ जैसा लगता है। तुमने कुछ कहीं से इलाज किया क्या दूसरी तरह के कुछ?" तो ऐसे पूछ रहे थे। मैं बोला, "नहीं, मैं तो कुछ।" "तो आपने क्या किया रहीम जी बता?" तो मैं कुछ नहीं किया, लेकिन रोज़ 3 घंटे मैं ध्यान कर रहा हूँ। तो डॉक्टर ने हैरान से और बोल रहा था कि ध्यान से छोटे-मोटे बीमारियाँ दूर होता है, इतना तक तो मुझे मालूम है, लेकिन इतना बड़ा क्रॉनिक बीमारी कम होती है, तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है, हमने बताया नहीं, रिस्क नहीं लेना था। लेकिन ये ऐसा कैसा हुआ? तो मुझे भी पता नहीं था। सिर्फ़ मैं एक सीडी, स्पिरिचुअल रियलिटी सीडी जब किशन रेड्डी जी ने दिया था, तो वही सिर्फ़ देखता हूँ, करता हूँ, बस इतना ही मुझे मालूम। जहाँ मैं रहता हूँ, मैं ही पहला पिरामिड मास्टर हूँ, पिरामिड मेडिटेटर हूँ, तो मुझे कोई सलाह-मशवरा देने वाला भी कोई नहीं थे, मैं अकेला ही ध्यान करता था। मैं बोला, "मुझे भी कुछ पता नहीं है, लेकिन दवाइयाँ पूरा बंद कर दिया हूँ।" तो फिर उसके तुरंत ही मैं किशन रेड्डी जी को फ़ोन किया हूँ, "दर्द से मैं मर रहा हूँ, फिर ऐसा क्या हुआ क्या है?" तो तब उन्होंने बताया कि आप 2 महीने से सीरियसली ध्यान कर रहे हो 3 घंटे, तो आपको कुछ लगता है आपको हास्टल सर्जरी मास्टर्स ने नींद में कर दिया, तो आप जब जाग उठे तो फिर दर्द होती है और सहज ही है। तो आप आज छुट्टी लगा दीजिए और पेन किलर्स आप बिल्कुल मत लीजिए और जाकर सो जाइए, आराम कीजिए, 1 दिन में कम हो जाएगा। फिर 2 महीने का अनुभव थी, तो भरोसा करता हूँ। तो ठीक है, फिर वहाँ से दवाइयाँ छोड़ के हॉस्पिटल से आके एक दिन छुट्टी लगाया, फिर मेरे कमर के ऊपर जैसा आया, वो बेड को, पिरामिड को, ऐसा एडजस्ट करा, फिर सो गया। फिर साँस पे दाँत लगाते हुए सोया। फिर उसी रात में जो 12 साल की जो बैक पेन जो नरक थी, उससे परमानेंट छुटकारा पाया हूँ। जैसा नींद में दर्द आया, फिर दूसरे दिन नींद में वो दर्द गायब हो गया। फिर
दूसरे दिन सुबह उठा तो फिर नॉर्मल सी हो गई और कुछ भी दर्द नहीं है। फिर उसी तरह और दुगने उत्साह से फिर मैं साधना करते रहा। 1 घंटा और बढ़ा, फिर अल्सर, साइटिका, बैक पेन, जो कुछ भी है, पूरे 6 महीने के अंदर जो 12 साल से मैं साथ लेकर फिर रहा हूँ, पूरे बीमारियों से छुटकारा पाया हूँ और स्वास्थ्य मिला है पूरा। तो बहुत खुश था मैं। इतने साल मैं दरगाह गया, फिर कहाँ गया, क्या करा, जड़ी बूटी करा। अब भरोसा नहीं करते, एक अज्ञानी, एक इनोसेंट कुछ भी कहे, जो इंसान जितने प्रयत्न करना था उतने प्रयत्न कर लिया मैं जिंदगी में। भूत प्रेत का भी, और कोई बोलता था मेरा छोटा सा मकान है, उसके सीढ़ियां, आप मुसलमान हैं, आपको वास्तु नहीं जानते, तो सीढ़ियां गिरा दो, आपका अच्छा हो जाएगा। फिर वो भी कर दिया। जितने लोग बोले उतना, कहीं रुद्राक्ष पहना है, कहीं रिंग बनाया, कहीं इधर गया, कहीं उधर गया, मंत्र तंत्र सब, जितने इस दुनिया में है उतने प्रयत्न मैं कर रहा हूँ, कहीं राहत नहीं मिली। लेकिन 2 महीने के ध्यान में बैक पेन और 6 महीने के अंदर पूरा स्वास्थ्य मैंने प्राप्त किया है। ये कैसे संभव है? ध्यान में बीमारी तो हो गया, अनुभव हुआ। तो दोस्तों, फिर मेरे जिंदगी में एक अहम दिन है। तो मैं अपने निजी जिंदगी जो दोस्तों के साथ शाम में गुजारता था, वो सब बंद कर दिया। 6 महीने तक घर में ही रहता था, सिर्फ नौकरी करना, ध्यान करना, घर में रहना, इतना ही। तो मुझे बहुत बड़े दोस्त है, बहुत फ्रेंड्स है, और वो लोग एक दिन संडे मॉर्निंग मुझे मिलने आए। ये रहीम गया क्या, गायब हो गया, वो शाम में आ रहा नहीं है, मिल रहा नहीं है। तो मिलने के लिए आए, तो मैं बताया कि मुझे एक अद्भुत सी चीज मिले है मेरे जिंदगी में। पूरे बीमारियों से मैं छुटकारा पाया हूँ, स्वस्थ हूँ और आनंद हूँ, मेरे बीवी भी आनंद है। तो आप जरा गौर से देखिए करके उनको सीढ़ी बता रहा था, स्पिरिचुअल रियलिटी। तो उसमें दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, वो वीडियो में रहता है कि नाभि से ब्लू कलर में वो सांसों को दिखाते हैं। तो जब ध्यान में बैठते हैं, ध्यान साधना में जैसे जैसे साधना करते रहते हैं, तो ये सांस धीमी 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 होकर यहाँ पर जो भ्रुकुटी में एक ज्योति जैसा बन जाती है, वहां सांस भी नहीं और विचार भी नहीं, वो निर्विचार, सांस रहित, विचार रहित स्थिति ही ध्यान स्थिति है और निर्मल स्थिति है। ऐसा वो बताना आता, जब तक सुनता ही हूँ। लेकिन उसी दिन अचानक मेरे पीछे बैक से एक करंट शॉक जैसा लगा। मेरे बदन में ऐसा शॉक लगा कि फिर अरे, मैं चौंक गया। मैं 6 महीने से कर रहा हूँ क्या हूँ मैं? इसमें तो बताया कि ध्यान स्थिति ऐसा है, निर्विचार अवस्था ही ध्यान अवस्था है, ध्यान स्थिति है। फिर वो मेरा निर्विचार अवस्था आया ही नहीं। मैं तो निर्विचार अवस्था पाने के लिए लड़ रहा हूँ, जो कोशिश कर रहा हूँ। मैं इतने दिन जो कर रहा हूँ वो ध्यान नहीं है, बल्कि ध्यान की स्थिति पाने का एक कोशिश है। फिर विचार में जहाँ डूबता हूँ, फिर कट करता हूँ, फिर ध्यान अपने सांसों के साथ लाता हूँ, फिर कहीं मन कहीं चले जाता है, फिर उसको खींचता हूँ, फिर यहाँ सांसों के साथ बांधता हूँ। तो मतलब मैं 3 घंटे ध्यान करता हूँ, तो ध्यान स्थिति मैंने पाई है, एक विचार दूसरे विचार के बीच का जो टाइम है, 2 सेकंड, 3 सेकंड, जो प्रयास है, अगर मैं सच में बताया जाए तो 2-3 मिनट का ध्यान स्थिति मैं पा रहा हूँ। तो तब जाके मेरे मन में ऐसे विचार आया कि अगर 2 या 3 मिनट ध्यान स्थिति पाकर ही 12 साल के इतने तकलीफ दूर हुआ, तो इस ध्यान स्थिति में और थोड़ा अंदर गहराई में डूबे और जो निर्विचार अवस्था का जो अनुभव पाए, तो इतना और कितना मजा होगा, कितना आनंद होगा, कितने लाखों फायदे होंगे। तो तभी मैंने तय किया है कि मेरे जिंदगी तो आज तक तो कोई मकसद नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। मेरी जिंदगी व्यर्थ ही रहता था।
मगर इसका कोई ना कुछ अर्थ आज मिला है मुझे। और तब तक मेरे सांस रुके, आखिरी सांस के तक भी जो श्वास रहित निर्विचार अवस्था, ध्यान अवस्था को अनुभव लेना ही है, तब तक मैं कोशिश करना ही है। यही मेरे जिंदगी का लक्ष्य बन गया, पर्पस बन गया। तो मैंने अपने आप से वादा किया कि फिर आखिरी सांस तक तो ये अनुभव लेकर ही रहूंगा। फिर उनको कुछ नहीं बताया कि उनको सिर्फ ध्यान के लिए और सीढ़ी बताया। फिर दोस्तों को भेजा, तुरंत ही मैं किशन रेड्डी से फिर वारंगल 70 किलोमीटर, जो भी सलाह मशवरा करना है तो वहां तक जाना है। फिर वहां से उनके सामने बैठा हूँ, फिर वारंगल जाके तो मुझे ध्यान स्थिति प्राप्त करना है और गहरे में जाना है, तो मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बहुत खुश हुए। तो बोला, रहीम जी, मैं अपने घर के बाजू वालों को 4 साल से बुला रहा हूँ, जबरदस्ती भी कर रहा हूँ, फिर भी वो ध्यान नहीं करे। फिर आपने तो फिर अचानक से आ गए, ध्यान के 2 लाइन सीख लिए, फिर चले गए, फिर मिल लेके, फिर अभी तक आपने मुझे मिला भी नहीं। इतना अनुभव बता रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है। और आपका इच्छा जो ध्यान स्थिति पाने का बहुत बढ़िया है, लेकिन आप मुसलमान है, अगर ध्यान स्थिति और गहरे में ध्यान स्थिति पाना है तो आपको शाकाहार बनना है। तब जाके पहले बार मैं शाकाहार का जो वर्ड है, लफ्ज है, मैं सुना हूं उनके मुंह से। तो मैं बोला, इस्लाम में तो जायज है, धर्म है, खाने का परमिशन है, जो दुआ करके जिबा करते हैं, खून पूरा बहने के बाद जो फ्रेश मीट होता है उसको खाते हैं। जैसा मैं इस्लाम के तौर से मैं बात भी करता था, और इस्लामी असली अच्छी जिंदगी, अच्छी खासी जिंदगी, साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग, ऐसा मैं भरोसा करता था, तन के रहता था। लेकिन वहां मेरा जो बिलीफ सिस्टम है उसका ठोस लगी है कि फिर शाकाहारी अहम चीज है क्या। तो फिर उन्होंने मुझे एक छोटी सी किताब दी है, श्री तटवर्ती वीर राघवराव सर की शाकाहारी मानवार, और उसमें जो मास्टर्स के पंक्तियां उसमें लिखी हुई, मैं कबीर जी को और बहुत सारे ताज बाबाओं को मानता हूँ, साईं बाबा को मानता हूँ। फिर इतने लोगों के जो विचार उसमें पढ़कर मैं हैरान हुआ। तो फिर उसके बाद घर आया तो सोच में पड़ गया कि मुझे शाकाहार बनना है कि नहीं। तो फिर मैं एक बार फिर से मैं कुरान पढ़ा हूँ कि मैं इस्लाम में ऐसा कैसे क्या चीज है बताइए। तो फिर तब से फिर ध्यान करते हुए कुरान पूरा पढ़ा, तो वहाँ कहीं नहीं है कि मांसाहारी आपका आहार है, मांसाहार खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। खाने से ही मुस्लिम में ऐसा कोई कुछ नहीं है। लेकिन कहीं पर मांस खाने का 1-2 जगह पर वो बयान है, तो फिर वो भी मैं शकी था। तो बिसाइड्स दिस, मेरे छोटी बेटी है डॉक्टर सिराज, तो फिर वो 10वीं कक्षा में थी, तो उसको टॉन्सिलाइटिस थी, 2 साल से बहुत बीमार थी, बहुत सीरियसली। तो फिर मैंने जब इस बीमारी से छुटकारा पाया तो उसको ध्यान सिखाया हूँ। फिर वो भी मेरे साथ ध्यान में बैठती थी सुबह सुबह। तो सिर्फ उसने 2 साल की बीमारी सिर्फ 1 ही महीने में छुटकारा पाई है। फिर स्वस्थ होने के बाद जो भी यंगस्टर्स है उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो 370-380 मार्क्स आते थे, लेकिन ध्यान में आने के बाद फिर स्वस्थ पाई है और हाइयर रैंक लिए 10th में 93%। फिर उसके बाद जो बीमारियों से वो पीड़ित थी, उससे लड़ने के लिए उसने डिसीजन लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगी। तो फिर ठीक है, फिर इंटरमीडिएट डॉक्टर बना। तो उसके बाद पत्री जी के सलाह मशवरा के साथ एलोपैथिक डॉक्टर नहीं, फिर आप दूसरा चूज करो, आयुर्वेदिक या होम्यो। तो फिर उसने अच्छी खासी रैंक पाई है और गवर्नमेंट सीट होम्यो कंप्लीट करके अभी एमडी होम्यो
कंप्लीट करने होने वाली है। तो इसी किताब में लेकर मेरी छोटी बेटी, उसमें एक लाइन है, क्या आप पेट जो मरी हुई जानवरों की श्मशान है क्या आपका पेट? वो सिर्फ एक ही लाइन वो पढ़ के डैड मुझे अपने आप में ये अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम फीलिंग वेरी बैड। मेरे पेट में जो मरे हुए जानवरों को गाड़ रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं अभी मांस खाना मैं ठीक नहीं समझती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो पढ़ने के लिए मैं छोड़ना चाहती हूँ। तो मैं बोला ठीक है, आपकी मर्जी है खाना तो तुम्हारा मर्जी है बेटा, आप वेजिटेरियन बन जाओ। तो फिर वो पहला वेजिटेरियन है मेरी छोटी बेटी। फिर उसको फॉलो करते मेरे बड़ी बच्ची ने बोले जब छोटी बहन वेजिटेरियन बन गई तो मैं क्यों मरे हुए जानवरों को खाऊं। तो फिर वो भी मेटेड और वेजिटेरियन बन गए। उसके बाद मेरे बीवी भी। और दोस्तों तब मैं ही स्वस्थ हो गया, मेरी छोटी बेटी भी स्वस्थ हो गई। तो प्रेरित हो गया अपने आप में मेरे बीवी को, मैं जस्ट आप भी ध्यान की कोशिश कर लो। तो फिर वो भी ध्यान करे। उसका भी तबीयत बहुत खराब रहती थी, ब्रोंकाइटिस थी और माइग्रेन हेडेक था, वो भी दूर कर ली और वो भी स्वस्थ जिंदगी जी रहे। और 12 साल से हमने कहीं हॉस्पिटल से गया ही नहीं है। मैं तो एक बार भी हॉस्पिटल को विजिट नहीं किया, तब से स्वस्थ है। फिर लेकिन मेरे अंदर ही कुछ उलझन थी कि मैं शाकाहार बनूं क्या नहीं, क्योंकि मैं इस्लाम को बहुत भरोसा करता हूँ और मुस्लिम हूँ और लोग क्या समझेंगे, यही डर मुझ में रहती थी। खाने का बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूँ, फिर भी लोगों के लिए मैं इस्लाम से अलग हो सकता हूँ क्या, फिर ये डर थी मुझे। फिर उसी डर में 2008 पूरा ध्यान में यही खोज करते हुए निकल गया। 2008 दिसंबर 28 उस दिन सुबह 3 बजे उठकर वही बेचैनी थी। मैं ध्यान में गहराई में घुसना है तो शाकाहार बनना है, अगर शाकाहार बनना है तो फिर अगेंस्ट इस्लाम हो सकता, ऐसा मुझे बेचैनी थी। फिर उसी बेचैनी में मैं उस दिन बैठा, फिर अपने आप में पूछा और उस खुदा से दरख्वास्त भी किया, प्रार्थना की कि मुझे ये सही रास्ता बताए। अगर इस्लाम ही सबसे बड़ी अच्छी जिंदगी जीने का मार्ग है, तो इस मार्ग में मांसाहार का किस लिए परमिशन है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये मुझे आज पता लगे। फिर इसी संकल्प के साथ ध्यान में गया। फिर 15-20 मिनट के गहरे ध्यान में मेरे अंदर से एक आवाज आई, एक संदेशा मिला, इंट्यूशन के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तब इस्लामी जिंदगी को, जीवन को इस धरती पर प्रचार करने के लिए आए। तब वो रेगिस्तान में थे, तो उनके कई दिन तक उनको खाना भी नहीं मिलता था, पानी भी नहीं मिलता था। और जब जंग लड़े थे तो तब एक बार तो 15-20 दिन तक उन्होंने खाना पीने का कुछ मिलने का चाइस ही नहीं थी। तब मजबूरी में उन्होंने प्रार्थना की थी। तो एक ऊँट को जो पूरी जिंदगी खत्म हुई और मरने के लिए भी करीब था, मौत के करीब थी, फिर वो उसको उनके परमिशन से काट के बाकी सभी की जिंदगी बचाने के लिए मजबूरी में वो परमिशन दिया गया था। तो उसको मामूली परमिशन समझ के लोग खा रहे हैं, लेकिन आपका कोई आवश्यकता नहीं, आपको शाकाहारी बनना ठीक है, उचित है। तो वो संदेशा जब मेरे अंदर से आया तो एकदम उछल कूद कर मैं बेड से चिल्लाया घर में कि मेरे अंदर से जो संदेशा आया है, मुझे समाधान मिला है, तो मुझे क्या बनना है। तो आज से मैं दूसरी जिंदगी जीने वाला हूँ, अपना हमारा परिवार पूरा शाकाहार बनने वाला है। तो फिर उसे शाकाहार बन गया 2009 से। फिर उसी के साथ साथ मैं कुरान पढ़ते हुए मेरे जिंदगी में कोई मास्टर है तो अच्छा था कि सभी जो प्रश्नों का समाधान मिले। फिर तुरंत ही मैं 2009 फरवरी में मैं वरंगल गया था ऐसे दूसरे काम से। तो लोग का एक कहा होता है, जब शिष्य तैयार होता है तो मास्टर उनके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। उसी घटना घटी है कि फिर मैं वरंगल में था, दूसरे काम से गया था।
तो एक पोस्टर मुझे आकर्षित किया कि तटवर्ती वीर राघवराव फ्रॉम भीमावरम वनडे वर्कशॉप। तो फिर मैं तुरंत ही वो काम छोड़ के उनके पास गया। फिर किशन रेड्डी से लड़ते रहा, फिर मुझे क्यों पता है नहीं। तो उन्होंने बताया अब 70 किलोमीटर से आएंगे थोड़ी है, इसीलिए मैं नहीं बताया। ठीक है, अब आ गए तो आ गए, फिर मिलो। फिर उनको पकड़ा हूँ, जैसे पिरामिड को पकड़ा हूँ, फिर तटावर्ती के साथ सीधा पहले मुलाकात में उनके साथ फिर भीमवरम तक चले गया उसी महीने में 3 दिन के लिए। हर महीने 3 दिन की वर्कशॉप रहती है उनके रेसिडेंशियल। ऐसा 12 दिन तक उनके 4 रेसिडेंशियल वर्कशॉप करके वहाँ स्वाध्याय के बारे में और सज्जन संगति के बारे में पूरी जानकारी मिले। तब तो मैं उनके साथ किताब जब वो डिस्प्ले कर रहे थे, तो मैं बोला मुझे ज्ञान पाने के लिए कौन से किताब पढ़ने का। तो उसने बोला ये कोई मजाक वाली बात नहीं है, सभी को पढ़ना है। तो मैं अपना पॉकेट चेक करा, तो फिर रिटर्न चार्जेस जाके मैं और मेरे बीवी दोनों गए थे। तो बाकी बचा हुआ अमाउंट उनके हाथ में रख के जितने भी किताब अहम समझते हैं आप चूज करिए। तो वो बोला फिर अगर आप 1200 दे रहे हैं, अगर 2-3 हजार है तो फिर वो भी खरीदते थे। हाँ, मुझे तो जान पाना ही है, मेरे इतने दिन तकलीफ उठाया है, बीमारियां क्यों आए हैं, कष्ट क्या है, इतना दुआएं किए हैं, तब भी बाबाओं से मांगे तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी मैं बहुत खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। तो उसके पीछे राज जानना है, ज्ञान प्राप्त करना ही है। तो फिर उन्होंने बताया कि आपको आधे रेट में मैं देता हूँ, क्योंकि आप पहले मुसलमान है मेरे पास आए। तो फिर उन्होंने एकदम 80 किताब पार्सल करके मुझे ट्रांसपोर्ट में दिए हैं। फिर ट्रांसपोर्ट में डालकर फिर मैं सीधा घर आया, फिर किताब पढ़ता रहा। तो दोस्तों इस तरह मैं पूरा शाकाहार इतना के उनसे मिलने के बाद तुरंत ही मैं घर से लहसुन भी घर से निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। और जो जहां तक जो मांसाहार पकाए हुए बर्तन भी बाहर फेंक दिया। पूरे फ्रेश कुकर से लेके प्लेट्स ग्लास पूरे यूटेंसिल्स पूरे अ, लगा दिया कि मांसाहार का वासना भी मेरे घर में नहीं रहना, इस ख्याल से। सबको सलाह तो नहीं देता हूँ, मैं किया हूँ इतना। तो फिर अच्छी खासी चल रहे थे और मुझे ऊपर फिर हमारे पारिवारिक जंग लड़ने लगे। फिर लोगों ने मुझे गालियां देने से ये इस्लाम से बाहर हो गया और हिंदुइज्म की ओर जा रहे हैं। ब्राह्मण लोग भी आजकल गोश्त खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, ये शाकाहारी बने हैं, शुद्ध शाकाहारी, लहसुन तक नहीं। और ये जो योग कर रहा है ये एंटी इस्लाम है, इस्लाम से बहिष्कृत कर देंगे हम उसको। फिर हमारे लोगों ने, मेरे साले भी, मेरे ससुराल वाले भी और मेरे भाइयों भी, कोई भी बहनों भी आना बंद कर दिए। फिर उसी सिलसिले में मेरे अंदर फिर से एक बार चोरी-चोरी ध्यान करता था, डरता था मैं कैसा। और लोग मुझे डराते थे कि तेरे बेटियाँ हैं 2, कोई शाकाहार एक्सेप्ट करने वाला ही नहीं मिलेगा, तुम्हारे बेटियों से किसको शादी करेगा? तो मगर लेकिन मैं अंदर से तो डरकर था। 12 साल की तकलीफ इस ध्यान मार्ग में मैं खोया हूँ, तो फिर ये आनंद मैं खोना नहीं चाहता। दुनिया गए भाड़ में, मैं अकेला भी पड़ गए, तो भी मगर लेकिन मेरे अंदर से एक उत्सुकता थी कि उनको मैं कैसे उनके मुँह बंद करूँ। तो फिर वहाँ से फिर मैंने ये जो किताबें भगवद गीता के और सब जितने भी किताबें मैं लाया हूँ सब रख के, फिर तटवर्ती से मैं निवेदन किया है कि मुझे इससे तकलीफ हो रही है मुझे। तो फिर लोगों की गालियाँ सुनने पड़ रही है, मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने किया, तो पत्री जी भी कभी-कभी बाइबल कोट करते हैं, जीसस का नाम लेते हैं, मगर कहीं प्रोफेट का नाम ज़्यादा नहीं लेते, कुरान का ज़्यादा नहीं लेते। और हमारे पीएसएस में पहले मुसलमान आप ही है, तो आप ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपना ढूँढो। कहीं न कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, प्रोफेट भी ध्यान करके ही प्रोफेट बने हैं, तो आप खोज कीजिए। तो फिर तब जाके मुझे एक अच्छा सलाह दिए। फिर मैंने जितने भी ट्रांसलेशंस कुरान के अरबी से तेलुगु में आए पूरे इकट्ठा किए हुए हैं। और हदीस जैसा वेदों के उपनिषद जो व्याख्यान में रहते हैं
कुरान का वाक्यान भी हदीस बोलते हैं, फिर फजाइल अमाल पार्ट 1 पार्ट 2 मुंतखाब हदीस, ऐसे पूरे जितना भी लिटरेचर हमें मिला वो इकट्ठा करके खोज करने लगा। तो हैरान सी बात है, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हिस्ट्री सीरत में बुक पढ़ रहा था तो वो अनपढ़ थे। फिर 40 साल तक अपने पारिवारिक बिजनेस संभालते हुए और उस खुदा से जुड़ने के लिए फिर उन्होंने वो बिजनेस अपने बीवी को सौंप कर हीरा पर्वत के गुफे में जाकर मुसलसल 3.5 साल तक थोड़ा सा फल और पानी और मकई का जो आटा है, बुने हुए मकई का आटा, ये खाने के लिए मिताहार से रहते हुए 10 दिन तक जिक्र बोलते हैं अरबी में, ध्यान को, जिक्र में बैठ के फिर जब खाना पानी खत्म होता है फिर एक बार घर आकर ले जाते हैं। कभी कभी तो प्रवक्ता के बीवी उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने वो लेकर के उनको खाना देकर आते थे। ऐसा 3.5 साल तक लगातार ध्यान करने से उनको वो ज्ञान प्राप्ति और प्रवक्ता बन गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रत्यक्ष होकर उनको सभी ज्ञान के जानकारी दी है और कुरान उनके नाजिल हुए। तो ये जानकर तो मैं बहुत खुश था, इतना खुश था, किसी की सजाए मौत हुई है और उसको रिहा कर दिया तो कितना फीलिंग आता है, उतना बड़ा खुश था कि मुझे एक वेपन मिल गया इन लोगों को बताने के लिए। फिर बाद में कुरान भी पढ़ा तो सूरह अनकबूत में है वल जिक्र अल्लाहु अकबर, 29 का सूरा है, 45 वचन, तो उसमें वल जिक्र अल्लाहु अकबर, अकबर तो सबसे बड़ा, तो अल्लाह का जिक्र ध्यान ही एकमात्र सबसे बड़ा आराधना है। फिर ये जानकर तो फिर इतनी बड़ी अहमियत दी गई है कि जिक्र के प्रवक्ता की जिंदगी में, फिर वो सब मैं लोगों को बताने शुरू किया। अगर मैं गलत हूं तो प्रवक्ता भी गलत है, किताब भी गलत है। अगर मैं सही हूं तो किताब सही है, तो मैं सही हूं, जो किताब में है जिक्र वल जिक्र अल्लाहु अकबर। और जब मैं फजाइल अमल पढ़ता रहता था तो उसमें है जिक्र अल्लाहु खालिया, एक वर्ड है, लफ्ज है, मुझे बहुत बड़ी और आनंद मिला कि जिक्र कैसे करे। खाली है, खाली रहना है जिक्र का एक तरीका है। तो तन भी और मन भी, ये दोनों को खाली रखना ही सबसे बड़ा जिक्र है। जिक्र खफी, जिक्र कामिल, जैसे समाधि ऐसा स्थिति बताया गया है, वही स्थिति वो फजाइल अमल में बताया गया है। तो फिर वो सब मैं अपने दोस्तों से शेयर करता रहा, उनको बताता रहा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं ही सही रास्ते में हूँ। तो फिर सबने, जैसे बोलते हैं आप सत्य के साथ है तो आपके ही विजय प्राप्त होती है, तो फिर सबने आप मान लिया। फिर उसी तरह दोस्तों आज मेरे ससुराल की तरफ भी, मेरे तरफ भी 1 दर्जन से ज्यादा लोग शाकाहार है। मेरे छोटे भाई का पूरा फैमिली, मेरा फैमिली, मेरा बड़ा साला और मेरे साडू के बीवी और उनके बेटी, ऐसा चुने एटलीस्ट मोर देन 12 पीपल आर मेडिटेटर्स आर वेजिटेरियंस। तो उसके बाद सबने मुझे फिर से अपना लिया। और कहीं शादी वादी होती है तो लोग बोलते हैं ये ब्राह्मण का ग्रुप कहाँ है, तो उनको शाकाहार बना दो, उनको दे दो अलग से। फिर इसी तरह आनंद जीवन में जिंदगी जी रहा हूँ। तो फिर एक बार एक अवसर ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही काम करते हैं, तो उन्होंने हिंदू से क्रिश्चियनिटी को अपनाया बपतिस्मा लेकर। फिर उनके मकान में खाली मिलने के लिए गया था। तो जब हिंदू संप्रदाय में थे, हफ्ते में 3 दिन उपवास रखती थी वो लेडी, लेकिन वो रोज मांस खाना शुरू कर दिया। तो मैं हैरान था कि बहन जी मैं शाकाहार बना हूँ मांसाहार से, फिर आप तो 70-80% तो शाकाहारी थे, फिर आप 100% मांसाहार बन गए, ये कैसी बात है? तो उन्होंने बताया कि ये जानवर पूरा अकॉर्डिंग टू बाइबल, ये जानवर पूरा खाने के लिए बना हुए हैं, अब मांस खाना ही खाना है, उसमें कोई आत्मा ही नहीं है।
ऐसे तो तब तक मैं इतने किताब पढ़ा हूँ, ये सब पढ़ा हूँ, फिर ये गलत फहमी में है क्रिश्चियनिटी। तो लेट अस फाइंड आउट, हम कुछ ना कुछ देखते, इसमें भी कुछ होगा। फिर वहां से मैंने बाइबल क्लासेस ज्वाइन किया, चर्च में जाना शुरू किया, उन्हीं के दोस्ती करते हुए। फिर वहां भी बाइबल में भी निर्द्वंद ध्यान का जिक्र है। और एक आश्चर्यचकित बात है, हैरान वाली बात है, जिस महान हस्ती को लेकर जो प्रचार हो रहा है, जीसस की जिंदगी का 14 साल का जिंदगी के पन्ने अभी मिस्ट्री है। वो 14 साल के तक उनका हिस्ट्री मिला, और उसके बाद एकदम वो प्रीस्ट बन गए, प्रवक्ता बन गए। तो तब तक ये बीच का जिंदगी का कोई दिलासा नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिला, कोई बताने वाला भी नहीं मिला। तो मैं अपने आप में खोज करा, और ओशो का किताब है तेलुगु में, मीकु तेलियनि क्रिस्ट जीवितम, तो जीसस का लाइफ जो आप नहीं जानते। फिर शार्वरी जी का एक महात्मा जीसस किताब है, और जीसस इन इंडिया मास्टर एकराला, उनका भी किताब है, बड़ी किताब। तो फिर वो सब किताबें पढ़कर मैं जानकारी किया कि उनके 14 वर्ष के होने तक घर में थे, उसके बाद हिमालय में आके महतार बाबा जी के साथ 12 साल तक मुसलसल साधना करके और सिद्धि मिलने के बाद जेरूसलम गए हैं। फिर योहान 4:24 उसमें यही है, जो आत्मा यही भगवान है, आत्मा ही खुदा है, और आत्मा का आराधना सिर्फ सत्य से और आत्मा से की जाती है। तो फिर हमारे उसमें, हमारे शरीर में हम ही आत्मा है, तो हम भी भगवान है। तो भगवान अलग है, हम अलग है, ऐसा मानते हैं। फिर ऐसा तो उसमें आराधना सत्य से और आत्मा से की जाती है। आत्मा आराधना कैसी होती है, फिर उसका दिलासा हुआ, जिसमें समझ में आई कि जो हम प्रार्थना मुंह से करते हैं और शरीर से करते हैं, वो देह आराधना होती है, मन की आराधना होती है, जाप होती है। जो तन को मन को शांत रखते हैं, शून्य बनाते हैं, वही ध्यान है, वही असली आराधना है, सत्य आराधना है। जॉन चैप्टर नंबर 4:24 में ये है। मुझे हिंदी में बताने के लिए थोड़ी बहुत ट्रांसलेट करने में तकलीफ हो रही है, फिर भी फिर उसी में मत्ती वो अध्याय में रहता है कि तब तक आपके 2 आंखें 1 आंख नहीं होती, आप इस खुदा के देख नहीं सकते। Until your 2 eyes become 1 eye, you cannot see the kingdom of God. और उसी मत्ती में seek ye the kingdom of God first, then all the righteousness added unto you. और the kingdom of God is thy within. So आपके अंतर में है, अंतर दुनिया में जाए, अल तफक्कुर मन सआता। तो इसी तरह ये 3 ग्रंथों में भी ध्यान का, साकार का बहुत बड़ा अहमियत दिया गया है। तो फिर वो सभी से जानकारी पाने के बाद जितने भगवद गीता से 20 से ज्यादा श्लोक है, और कुरान से वही समान अर्थक कुरान में कहाँ पर है और बाइबल में कहाँ पर है, और ध्यान और साकार, ये 2 चीजों पे रिसर्च करके मैंने वो मटेरियल बनाई है। और 2010 से फिर मास्टर से मिलने के बाद गुरुजी के आदेशानुसार मैं सबको सिखाना शुरू किया हूँ। और तेलंगाना और आंध्रा, थोड़ी बहुत नॉर्थ में भी इस ज्ञान का प्रचार करते हुए अपने जिंदगी को आगे और आनंदमय जीवन जी रहा हूँ। और इस छोटे समय में जितना मुझे जानकारी है, मेरा अनुभव आपसे शेयर करना असंभव ही है। तो एक मुसलमान के लिए GTTP जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ कैसे अनुभव पाया, मैं
शेयर कर चुका हूं, और फिर कभी मौका मिले तो आपसे जरूर और ज्यादा जानकारी देने के लिए, शेयर करने के लिए मैं आपके सामने आऊंगा। और इस अवसर पर मुझे ये मौका दिया गया, उसके लिए मैं सभी को आभार प्रकट करते हुए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच रहीम सर, वंडरफुल एक्सपीरियंस सर। आपका लाइफ में जितना भी चैलेंजेस हुआ है, फिर भी आपने इस सत्य को छोड़ा नहीं है, आप सत्य के साथ ही रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि मुसलमान फैमिली में शाकाहार बनना कितना मुश्किल है, फिर भी उन्होंने आपने अपनाया है। ध्यान को अपनाते हुए, सत्य को अपनाते हुए, सत्य को सबको बताया। तो यही रियल वननेस है जो दुनिया में सब लोग अपनाने का है। इस वननेस को आपने उसको किया है। यह रियली रियल पिरामिड मास्टर। यस मास्टर्स। थैंक यू सर। रिलीजियन री प्लस लीजियन, दो शब्द है इधर। लीजियन में मिलाना, रिलीजियन मतलब क्या है कि फिर मिल गया। तो हम अपने आप के साथ मिलना। तो दुनिया में सब लोग एक दूसरे के साथ मिल जाना, इसी का पर्पस है रिलीजन। लेकिन इस रिलीजन के वजह से पूरा दुनिया में पूरा खून बहा है, हर जगह पे वार्स हुआ है। जितना वार्स रिलीजन के लिए हुआ है वो दुनिया में और किसी के लिए नहीं हुआ है। रिलीजन का पर्पस सबको मिलाना, रिलीजन के वजह से पूरा दुनिया डिवाइड हो गया। तो ये सभी रिलीजन आया कहां से? ये आया है स्पिरिचुअलिटी से। ये स्पिरिचुअलिटी आया कहां से? स्पिरिचुअलिटी आया है मेडिटेशन से। और मेडिटेशन आया कहां से? ये है श्वास से। सो ब्रेथ, जब ब्रेथ के साथ हम रहेंगे उसी समय हम ध्यान में पहुंचेंगे, और ध्यान में जब पहुंचेंगे उसी समय हम स्पिरिचुअलिटी, आत्मा के बारे में जानकारी होंगे। अगर वो हिंदू हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, जो राष्ट्रीय हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोग आत्मा हैं। एक एक जन्म में हम हिंदू के रूप में आएंगे, एक जन्म में मुसलमान के रूप में, एक जन्म में जोरास्ट्रियन के रूप में आते हैं, लेकिन हम सब कोई ये सब नहीं है। हम सब लोग आत्मा है। यही सत्य है जीसस ने जाना है। यही सत्य है मोहम्मद प्रॉफिट ने 12 साल का ध्यान में उन्होंने जानकारी किया। यही सत्य को उन्होंने कुरान में दिया है। जीसस क्राइस्ट ने 12 साल ध्यान किया है हिमालय में आके। जो 12 साल जो मिसिंग था, 14 साल का जो लाइफ उनका जो मिसिंग था, वो उसी समय उन्होंने भारत देश में आके, एसेंस एक ग्रुप है जो मेडिटेशन ग्रुप है, उनके पास आके उन्होंने ध्यान सीखा है। उसके बाद फिर उन्होंने फिर वापस जाके फिर इसी सत्य को सबको दुनिया को दिखाया। तो आप सब लोग इसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। आज एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट के रूप में अब्दुल रहीम साहब ने आज अच्छा रिसर्च करके हम सबको सभी रिलीजन में रहा हुआ जो शाकाहार और ध्यान को बारे में आज बहुत अच्छे तरीके से हमको बताया है। तो जो बंदा ध्यान करेंगे उनको सत्य पता चलेगा, ऑटोमेटिकली वो रिलीजन से बाहर आएगा। जो बंदा मेरा धर्म, मेरा हिंदुइज्म महान है, मेरा क्रिश्चियनिटी महान है, इस तरह का सब लोग क्या है कि लड़ाई कर रहा है दुनिया में। लेकिन जो लोग ध्यान करेंगे सब लोगों के अंदर से वो जो भावना है वो निकल जाएंगे। मैं भी जब ध्यान में आने के पहले एयरफोर्स में था, एयरफोर्स में सब लोग उधर रिलीजन का भावना नहीं रहेगा, सब लोग एक ब्रदरहुड के साथ रहे हैं। इसी की वजह से आधा निकल गया था उधर। लेकिन जिस समय मैं तुलसी दल किताब पढ़ा था, ध्यान में आया था, उसी समय में माइंड से सब कुछ हट गया। मुझको पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, हम सब एक है। तो इसी की वजह से मैं पूरा दुनिया में सभी प्राणी को प्यार करने का स्थिति आ गया। इसलिए मैं पूरा नॉर्थ इंडिया में हर जगह पे जाकर ध्यान प्रचार किया हूँ। कहीं भी मेरा अंदर ये फीलिंग भी नहीं है कि मैं आंध्रा का हूँ, तेलुगु का हूँ। इसी की वजह से मैं कहीं भी जाता हूँ, सब लोग मुझको प्यार करते हैं। अगर मेरा अंदर मैं आंध्रा का हूँ, मैं हिंदू हूँ समझते होते तो क्या होते है कि हमारे जो वाइब्रेशन दूसरों को इफेक्ट करेंगे, फिर दूसरा वो लोग इस वाइब्रेशन को कैच करके लड़ाई करेंगे। लेकिन मेरा अंदर वो नहीं है भावना। इसी की वजह से मैं राजस्थान में जाता हूँ तो राजस्थान को लोग प्यार करते हैं, पंजाब में जाता हूँ तो पंजाब को लोग प्यार करते हैं, असम में जाता हूँ तो असम को लोग प्यार करते हैं, क्योंकि हम सब एक है उस भावना के साथ में। तो हम उस भावना के साथ हम कहीं भी जाएंगे
तो दुनिया में सब लोग हमको आलिंगन करेंगे। ये समय आ चुके हैं कि पूरा दुनिया में सभी रिलीजन खत्म होने का समय आ चुके हैं। हम ये पूरा दुनिया में नेक्स्ट 10 ईयर्स में सब लोग एकता पाएंगे, स्पिरिचुअलिटी के साथ रहेंगे। ये समय आ चुके हैं। आप देखते रहिए, जैसे जैसे लोग ध्यान को अपनाएंगे, शाकाहार को अपनाएंगे, ये पूरे ऑलरेडी पूरा दुनिया ग्लोबल हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी के रूप में हम सब लोग एक हो चुके हैं, फिनांस के रूप में एक हो चुके हैं। अभी रिलीजन की वजह से हम एक होने का जरूरत है, और पूरा दुनिया एक ही चीज को मानेंगे अगर नेक्स्ट 10 ईयर्स में, दैट इज पिरामिड। पिरामिड में ध्यान करने के लिए नास्तिक को कोई दिक्कत नहीं है, पिरामिड में ध्यान करने के लिए कोई इस्लाम व्यक्ति को दिक्कत नहीं है, पिरामिड में ध्यान करने के लिए हिंदू को प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियन को प्रॉब्लम नहीं है। पूरा दुनिया जब पिरामिड एक मंदिर के रूप में देखेंगे, सब लोग पिरामिड में जाएंगे, ध्यान करेंगे। यही सतयुग में होने वाला। जितना भी मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, ये सब कुछ आया है लोगों को अपने भीतर में पहुंचाने के लिए, लेकिन यही सबके बीच में लड़ाई का जगह हो गया। इसलिए क्या है कि अभी पत्री जी ने इसलिए पिरामिड लेके आया, पिरामिड पूरा दुनिया को एक करेंगे। इसलिए पिरामिड को देखेंगे तो शेप को देखेंगे तो नीचे अलग अलग है, सब रिलीजन अलग अलग है, लेकिन ऊपर जाते ही एकता है। वैसे ध्यान में आते आते ही हम सब लोग तुम अलग है, हम अलग, ड्यूअलिटी में रहेंगे, लेकिन ध्यान करते करते हम सब लोग वननेस पे पहुंचेंगे। उस वननेस के बारे में आज बहुत अच्छी तरीके से आज रहीम सर ने हम सब लोगों को एग्जाम्पल दिखाया है। तो आप सब लोग हैं, कहीं भी आप मिलेंगे बाकी लोगों को साथ, ये सभी एग्जाम्पल जो कोटेशन सर ने दिया है, ये कोटेशन सबको दे दीजिए। और किसी कोई भी कुछ सवाल है आज जो टॉपिक पर, तो आप पूछ सकते हैं। यस, आशीष तिवारी जी। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ सर, मैं बस अब्दुल रहीम सर को सैल्यूट करना चाहता हूँ। कोयला खोजते खोजते आपने हीरा खोज लिया सर। अरे वाह, क्या बात है सर। बस ये कहना था मुझे। थैंक यू, सैल्यूट टू यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर। वंदन है, पूरी टीम का वंदन है जो आपको इस बात पे ले आई और आपको आज हमसे मिलाया। आपसे आज मिल के रूबरू आत्मा धन्य हो गई, गदगद हो गई। शुक्रिया बहुत। फ्रेंड को भी इनवाइट किया। हाँ, आपने अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है, धन्यवाद। यस, जसवीर मैडम। Hello. Yes, madam. Hello. Good morning, Ramraju sir. And Good morning, madam. हाँ जी, today I did not really have any question, but मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही हूँ। मैं चाहती थी आज और लोग पहले बोल रहे, बट जब मैंने देखा और हैंड्स अप नहीं है, तब मैंने हैंड अप किया। आई एम सॉरी फॉर दैट, मुझे गुस्सा नहीं कीजिएगा फॉर दैट। बट मैं रोक ही नहीं सकती थी कि आई हैड टू कंग्रेचुलेट सर पर्सनली, रहीम सर, जिन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, इतना इंस्पायरिंग। Honestly, I have seen a change in myself in the past 21 days. शुरू में मैं इतना क्वेश्चंस के साथ, इतना एंजाइटी और इतनी एंटिसिपेशन के साथ और एक इनहिबिशन के साथ क्वेश्चंस करती थी। अभी धीरे धीरे सब क्वेश्चंस के आंसर्स ऑटोमेटिकली ही आते जा रहे हैं। तो क्वेश्चन एज सच नहीं है, मैं उनको सिर्फ कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। और जैसे उन्होंने इतना ब्यूटीफुली रिलीजन को अमेलगमेट किया, सबको जॉइन अप किया है। हम सुनते जरूर आते हैं गॉड इज वन, गॉड इज वन, बट वो एक्चुअल में मीनिंग क्या है, ऑनेस्टली आज पता चला है। आई हैव बीन एजुकेटेड इन अ क्रिश्चियन बैकग्राउंड, जट सिख मैं बाय रिलीजन हूँ, तो गुरु ग्रंथ साहब, मैरिड इन अ हिंदू फैमिली, तो तीनों चीजें हैं मेरे में भी थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेकिन वो एक ओंकार जो सारी जिंदगी हमारे पेरेंट्स, माय मदर हमें रटवाती आई हैं कि एक ओंकार सतनाम करता बोलना है, वो एक ओंकार एक्चुअल में क्या है, वो ऑनेस्टली मुझे आज मतलब इस एज में आके मुझे फीलिंग हुई है कि यस डेफिनेटली एवरीथिंग इज द सेम। हम बोलते हैं ना सब 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 बुक्स में सेम ही होता है, लेकिन वो क्या सेम होता है वो ऑनेस्टली आज मेरे मन से सारे डाउट्स अबाउट क्रिश्चियनिटी, अबाउट कुरान, अबाउट सब कुछ। एंड सच में एक ओंकार इज वन थिंग, नॉट आई एम नॉट प्रमोटिंग ग्रंथ साहिब हियर, आई रियली मीन कि तीनों बुक्स में ये एक ही चीज है। और मैं सच में उनको कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ एज ए टीचर।
उन्होंने इतनी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इट्स बिकम एन इंस्पिरेशन एंड एन एग्जाम्पल फॉर अस ऑल्सो, जिनको आगे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, तो हम इस तरीके से बताएंगे तो सच में वो समझ जाएंगे कि सब सारे रिलीजन सेम होते हैं. तो that was Thank you the very only much, thing I madam. wanted to Thank you very share. much for your sharing, madam. Thank you, Thank you, madam. Yes, Thank sir. Yes, Sandeep sir. कोटि कोटि नमन. नमस्ते सर, नमस्ते. नमस्कार सर, नमस्कार. और अब्दुल रहीम जी का एक्सपीरियंस सुन के मैं इतना भाव विभोर हो गया कि उन्होंने इतने शॉर्ट टाइम में अपना एक्सपीरियंस बताया. जो 12 साल उन्होंने तकलीफ सही है और उनका जो उसके बाद जो एक्सपीरियंस हुआ है, ये अद्भुत है और इंस्पायरिंग है. और अभी ऐसा लग रहा है ना कि जैसे वसुधैव कुटुंबकम ये एक सत्य हमारे विश्व में आने वाला है और आ रहा है. ये आपके एग्जाम्पल से हमें मिल रहा है. मुझे दिल से और आत्मा से आपसे कनेक्शन लग रहा है. आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. Okay sir, thank you sir. Next Alok sir. Unmute कीजिए सर. नमस्ते सर. नमस्ते, नमस्ते सर. सर 2006 में एयरफोर्स छोड़ दी तो सैल्यूट देना बंद कर दिया था. आज सैल्यूट देने का मन कर रहा है रहीम साहब को. आपको और रहीम साहब को दोनों को सैल्यूट. ये अपने आप को बहुत अच्छा लगा, ये बहुत अपने आप अच्छा को लगा. सैल्यूट दिल खुश दे हो रहे हैं गया. सर. मैं यही सोचता था. नहीं, बहुत अच्छा लगा. मैं तो यही समझता था कि मुस्लिम्स शायद इसमें नहीं है. बहुत सारे लोग हैं अभी. मेरे ग्रुप में मुस्लिम ग्रुप भी बना दिया हूँ यहाँ आंध्रा में. एक पिरामिड भी है. पत्री जी ने उनका ओपन किया था लास्ट ईयर. वहाँ 20 से 30 लोग हैं एक ही गांव में. मुसलमान लोग जिक्र करते हैं, वहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं और शाकाहारी भी बन गए हैं. और अभी आंध्रा में, तेलंगाना में सैल्यूट 100 से ज्यादा फैमिलीज है जो शाकाहारी है और ध्यान भी करते हैं. थैंक यू सर, थैंक यू. Okay sir, thank you. Yes sir, Rajendra Prasad, Rajendra Prabhat again. हेलो. Yes sir, yes sir. सर बहुत बहुत धन्यवाद रहीम जी का. प्रणाम सर. कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ फर्स्ट टाइम. जी बोलिए. अल्लाह ताला का ब्लेसिंग मुझ पर है और पिछले 2 साल पहले मुझे ध्यान में आया है कि मुझे एक किताब लिखना है. अल्लाह कालिंग ये बुक का नाम है. और पूरी कुरान मेरे जहन में उतरी है, लेकिन मैं उसका अर्थ नहीं समझ पाया. और ये कहा है उन्होंने कि दुनिया को गाइड करना है आपको. तो मैं संपर्क भी किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि भाई जिनको चाहिए वो खुद आपके पास आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आज भी जो है बहुत सारे मास्टर्स आए हैं. मुस्लिम धर्म से जो पीर संत होते हैं वो सब ध्यान में आए. आज सब दूर वही थे और ये मैं कई समय से देख रहा हूँ. जब भी ध्यान में मैं अनुभव में गया हूँ, ऐसा लगता है कि मैं जा रहा हूँ और चारों तरफ जैसे नमाज के लिए बैठते हैं, मैं जा रहा हूँ, सब चारों तरफ लोग झुके हुए हैं. तो ये मैंने जिक्र भी किया, पर उसका मुझे वो अर्थ नहीं समझ में आया कि मैं क्या उद्देश्य है इसका. थोड़ा सा गाइड कीजिए. अभी भी बहुत ऊर्जा का एहसास हो रहा है. जी जी. अभी यहाँ बैठे मैं अभी मक्का मदीना का दर्शन कर रहा हूँ मैं. और मेडिटेशन में उन्होंने हमें कुछ सिंबल भी दिए हैं. मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ.
सिंबल इतने पावरफुल है। एक दो मैंने हीलिंग भी किया है, लेकिन वही है, जो जिनको जरूरत है वो संपर्क नहीं कर रहे हैं। देने के लिए बहुत सारा है उनके पास, तो मैं इसको कैसे प्रचार करूं? सर एक काम कीजिए सर, आप सर का नंबर आपको दे देंगे सर, आप जी जी हाँ, पर्सनली बात पर्सनली कीजिए। अगर बात पर्सनली करेंगे बात तो करिए, आप कुरान में क्या क्या कोट्स है, आपको जो चाहिए उसका मीनिंग चाहिए, सर से बात कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल दूंगा सर। आप संपर्क कीजिए, मैं फोन में अब पर्सनली हम बात करेंगे। ठीक, थैंक मैं यू। ठीक है जरूर सर, शेयर करूंगा आपके साथ। यस नली कमल मैडम। दिव्य आत्मा को प्रणाम करती हूँ मैं, राम राजू सर। नमस्ते और मैडम। एक और दिव्य आत्मा जो आज हमारे बीच है इस वक्त, रहीम जी के रूप में। जी प्रणाम। तो एक राम भी है और एक रहीम भी है आज, तो क्या कॉम्बिनेशन है। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या क्या मैडम कोटेशन जी है धन्यवाद। अभी तो हमारे दिमाग में आया भी नहीं, आपने बहुत बढ़िया खूबसूरत से बताया। और जहाँ राम और रहीम हो और वहां राम पर क्या है PSSM आप, ही होगा। राम क्या है आप जानते हैं मैडम जी? हैं जी? राम, हम सभी राम है, हम सब में भी राम है। जो कबीर कहते हैं, फुर्सत नहीं मिलती जिंदगी भर काम से, ये लोगों कभी ना कभी लगन लगा लो राम से, ऐसा कुछ दोहा है उनका। जी तो राम उनको बताते हैं श्यामा चरण लाहिरी महाशय, ये रा और माँ ये बीजाक्षर है नाभि चक्र और आज्ञा चक्र का। जो सांस नाभि से लेके आज्ञा तक चलती है, ये दोनों को राम माँ का मिलन ही राम से जुड़ना है। जो सांसों के साथ जुड़ना है, उस परमात्मा के साथ जुड़ना है और राम के साथ रहना है। लगन लगा लो राम से, मतलब सांसों के साथ कभी हर पल सांसों के साथ रहना ही परमात्मा के साथ जुड़ना है। तो जी राम जी जी हम सब में है, जो सांस है हमारे, तो उनसे जुड़ना है, परमात्मा से, राम से जुड़ना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जहाँ राम है और रहीम है वो PSSM है। यस यस मैडम, बहुत अच्छा बताया आप। आज तो दोनों का मेल है। सर बहुत सुंदर आपने अपना अनुभव बताया। मैं अपने जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, आज का YouTube का क्या राम राजू सर को भेज सकती हूँ ये? यस सर, यस सर, यस मैडम, आपको भेजेंगे आपको। हाँ हाँ, तो आप मुझे भेज दीजिए तो मैं उन लोगों को भेजूंगी। तो यही वाला जो पोर्शन है, तो मैं उन लोगों को भेज के बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि प्रोफेट मोहम्मद ने कभी ऐसा नहीं कहा या कुरान में भी नहीं लिखा है। ये सब मुझे मालूम है, परंतु मैं कभी किसी से बहस नहीं कर पाई। आज मुझे इतना खुलासा हुआ है, मैं 4-5 बार खुद पहले सुनूंगी बार बार और फिर उनसे भी बात करूंगी और उनको जोड़ूंगी भी। सो थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है और भी हमारे दूसरे जो हैं मुस्लिम भाई बहन हमारे साथ जुड़ेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। देखिए अल्लाह ताला कभी हमें मिलवाएगा, रूबरू करवाएगा आमने सामने भी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मैं। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। यस डॉक्टर मनु सर। नमस्कार राजू सर। नमस्ते मैडम सर। एंड अस्सलाम वालेकुम रहीम सर, जस्ट वालेकुम अमेजिंग अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर, आपसे अमेजिंग मिलकर बहुत खुशी हुई और बहुत बहुत सर खुशी आपसे हुई। सलाम पाने के लिए बहुत धन्यवाद। सर बस मेरा जर्नी थोड़ा सा लंबा है, बट देन जस्ट मेरे से एक थोड़ा सा मेरे को हुआ कि क्लैरिफिकेशन, आपको इतना नॉलेज है और आपने इतने अच्छे तरीके से सारा, क्योंकि मैं भी बहुत पर्सनली बिलीव करता हूँ कि एवरीथिंग इज वन एंड सेम, है ना। ये तो जस्ट इंटरप्रिटेशन की वजह से और लोगों को नॉलेज नहीं है तो हम लोग को मिसगाइडेंस भी हो जाती है। तो जैसे मेरे को काफी मास्टर्स से टचवुड ग्रेस की वजह से मेरे जर्नी रही है, तो उसमें मेरे को टिबेटन उसमें बुद्धिज्म में उन्होंने स्टेजेस ऑफ डेथ बताया था। तो अभी कुछ एक साल पहले इधर बैंगलोर में मैं अपने काम से, ऑफिशियल काम से गया हुआ था, तो उधर मेरे को एक टैक्सी उन्होंने मेरे को बताया ड्राइवर ने
पहली दफा मेरे को पता चला कि 7 द्वार होते हैं डेथ के टाइम पे, जो कि कुरान में या अदरवाइज आप लोग का डिस्क्राइब करा गया है कि कोई 7 द्वार का उन्होंने मेरे को मेंशन करा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैंने कहा अब मेरे को तब तक अभी तक इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी ना, पर मेरे को जो इंटरप्रेट मैंने करा था कि वो 7 चक्र हमारे भी हैं। तो अगर हम स्टेजेस में जैसे जाते हैं, आई डोंट नो द डिटेल्स ऑफ दैट, सो आई वाज वेरी अमेज्ड एंड शॉक्ड कि यार मेंशन एंड सेम थिंग अपने क्रिश्चियनिटी में बाइबल में जो स्टेजेस ऑफ डेथ में उन्होंने बोला है कि यू विल बी टेकन टू किंगडम ऑफ गॉड, और वहां पे भी इस तरह का कुछ प्रोसेस बताया गया है। तो मेरे को बड़ी हैरानगी हुई। तो मैं इसलिए आपसे जानना चाहता था क्या इस तरह सा कोई मेंशन है, और आपने कुछ जैसे आपने तो बाकी चीजों का भी रिसर्च करा, तो इस चीज के बारे में भी थोड़ा सा कुछ आप अगर बता सकते हैं, या थोड़ा कि मेरी जो इंटरप्रिटेशन मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है गलत है, इस तरह से थोड़ा सा। बिल्कुल सही है सर। और आज तो मेरा जो 1 घंटा का वक्त दिया गया है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस ही साधना के एक्सपीरियंस बताने में गया है। और मैं तो थोड़ा ही जानकारी दिया हूँ, और पर्सनली आप नंबर पे आप पर्सनली कांटेक्ट करें, तो आप जितने भी डाउट्स है अकॉर्डिंग टू बाइबल और कुरान और जितने भी है आप मैं कर सकता हूँ। और पत्री जी का आदेश भी दिए हैं कि एक बुक रिलीज करने का, उसका नाम भी दिया सर्वमत सार, तेलुगु में मैं रिलीज करने वाला हूँ। और रामराज सर और कहीं से उनके कोऑपरेशन से, उनकी मदद से मैं हिंदी में भी रिलीज करूंगा। बाय नेक्स्ट ईयर यू विल गेट दैट बुक, सर्वमतों का सार, ट्रूथ इज वन, नाम भी दिया था। हाँ, इंग्लिश में भी हो जाएगा। नंबर सर मेरे को आपका अगर मिल जाएगा तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर ग्रुप में रामराज साहब से ले लीजिए, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा सर, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे सर। अगर कोई भी ग्रुप में कोई भी जानकारी लेना चाहे तो मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। ठीक है सर। यहाँ तो संभव नहीं है उतना सारा जानकारी देने के लिए, तो बिल्कुल आप फोन कीजिए, मैं शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच। यस सर। डॉक्टर मनु सर, हमको जो 7 द्वार के बारे में जो जिक्र किया था, ये 7 द्वार है हमारा भूलोक, भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, तपोलोक, सत्यलोक है। ये सत्यलोक तक पहुंचना ही हमारा जर्नी है, जो एंडिंग जर्नी है। ठीक है ना सर? एक एक लोक हम पार करके हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना सर? तो फर्स्ट चक्र, आप जो चक्रस के बारे में बताया, तो फर्स्ट चक्र में हम रहेंगे तो भूलोक में है। सेकंड चक्र में हम रहेंगे तो मौत होने के बाद हम जाएंगे भूवर लोक में, उसके बाद सुवर लोक में। 5th चक्र तक जाएंगे तो महालोक है। 6th चक्र में जाएंगे तपोलोक है। यह है सहस्त्रार है। जब सहस्त्रार में पहुंचेंगे सत्यलोक है। उस समय हम जहां अल्लाह है उधर हम पहुंचेंगे, उस स्थिति तक पहुंचेंगे। ठीक है ना सर? यही 7 द्वार है जहां हमारा बाइबल में ये रेवलेशन में बताया गया है कि ये जो परमात्मा है 14 मास्टर्स के साथ, 14 द्वार के साथ बैठे हैं बोल के बताएंगे। वो सिंहासन में बैठे हैं और उनका एक साइड में 7 है, एक साइड में 7 है। वो क्या है? 7 क्या है? अधोलोक है, 7 ऊर्ध्वलोक है। जब ये 14 लोगों को जब पार करेंगे, उस समय हम उस यहोवा को, उस गॉड को हम पा सकते हैं। जब हम ये साधना करेंगे, हम कोई भी कोटेशन कुछ भी समझ सकते हैं सर हम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। यस वसुदेव सर। हेलो। आज तो सिर्फ ये सर, आज बहुत दिनों बाद उनको सलाम करने का मूड हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो रिसर्च है वो काबिले तारीफ है। वैसे तो मैं बचपन में मोमेडन के बीच में रहा हूँ, तो उतनी कोई वो नहीं है। मैं तो बचपन से एक वो आपका कलमा भी पढ़ता हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत खूब सर। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट गीता मैडम। नमस्कार सर। मैंने शायद रहीम सर, मैंने आपका शोलापुर में भी शायद आपका सेशन सुना, शोलापुर में सेशन। वहाँ पे भी सुना था। आज सेकंड टाइम मुझे सुनने का मौका मिला है, पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं वर्किंग हूँ। मेरा एक बुटीक है, 25 साल से सब मुस्लिम, बिहार के मुस्लिम, बिहारी, वो सब मेरे साथ काम करते हैं।
एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कटिंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, मैं वो सब मेरे मुस्लिम्स के ग्रुप में ही मैं दिन भर रहती हूँ उनके। तो मैं आपका वीडियो उनको सबको सेंड करके और उनको सबको बताऊंगी कि वैसे तो मेरे पास जो काम करता है एक लड़का तो खास, वो मेरा बेटा बना हुआ है। उसको इतनी तकलीफ हो गई थी तो मैंने 1 महीना उसको अपने घर में अपने बेड पे सुलाया, अपने बेड पे रखा कि तू इधर सो, इधर उसकी सेवा की मैंने। वो मुझे इतना मानता है कि मुझे माँ करके ही बुलाता है, शॉप पे भी मुझे माँ ही बोलता है। तो मेरे पूरा सर्कल दिन भर मेरा मुस्लिम्स के साथ ही है। तो मैं आपका वीडियो उनको दिखाऊंगी ताकि वो उनमें भी कुछ चेंज आए। यही मेरा बताने का आपको इसलिए मकसद है मेरा कि मैं भी अगर उनमें चेंज ला सकूं तो ये मेरी नसीबी खुश नसीबी होगी कि उनमें कर सकूं। बस थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और हमको करना ही यही है। हाँ जी, हम सभी को करना यही है कि ज्ञान सभी तक पहुंचाए। और ये JTTP का जो पर्पस है, ये पर्पस ही यही है, सबको मास्टर्स बनाना है, ध्यान प्रचार करना है और ज्ञान को सभी को पहुंचाना है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। मास्टर्स रहीम सर का नंबर मैं चैट बॉक्स में रखा हूं। मैं जिसी को भी बात करना है रहीम साहब से, आप उनका नंबर को आप नोट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन हम ले लेंगे किशोर साहब से। किशोर साहब। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर नेक्स्ट टाइम आप हाथ नहीं उठाना सर, आप इसमें बटन है सर अपना, उसपे से आप हाथ उठाइए। अच्छा। ओके। क्योंकि हमको पता नहीं चलता है सर। आप ऐसा मोबाइल से जो आप करेंगे तो आप पता चलेंगे। थैंक यू। रहीम साहब का आत्मवंदन में हूँ। हेलो। यस सर। हाँ सर, मेरे को एक सर छोटी सी बात शेयर करनी थी कि जैसे से आप बोल रहे थे सर, मेरे आंखों से आंसू गिर रहे। मैं अभी भी थमती रहे थे। मैं अभी भी ऐसा अभी हूँ बहुत ज्यादा। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इस वक्त में। मैं सर आपका आभार प्रकट करता हूँ सर। और मुझे सर आपकी जो स्पीच है इसका मुझे वो चाहिए, क्या बोलते हैं, वीडियो चाहिए। तो प्लीज आप शेयर कीजिए प्लीज सर। वीडियोस हिंदी में कम है सर। नहीं आपका ये वाला अभी वाला तो हो जाए, मिल जाएगा। हाँ जी। बस मैं अभी बोल नहीं पाऊँ सर, मैं बहुत अभी वो आई एम सॉरी। ओके सर, इट्स ऑल राइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी वाला तो ऑलरेडी ग्रुप में है सर, इसी यूट्यूब का आप दोबारा चला सकते हैं। हाँ, ऑलरेडी ग्रुप में है ही। थैंक यू। यस वीना मैडम। आत्मवंदन सर जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। मेरी बचपन से इच्छा थी एक धर्म हो, एक राज्य हो, एक ही भगवान है, तो सब लोग इतना अलग अलग क्यों है, सब एक ही इसको करें। तो मुझे एक प्रार्थना बोलने की इच्छा है सबके लिए। तो 45 सेकंड्स की है, मैंने करके देख लिया। 45 सेकंड्स मुझे दीजिए। बताइए मैडम। बताइए, बिल्कुल। सर्वधर्म एक प्रार्थना है। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू सिद्ध बुद्ध तू यह। ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू, सविता पावक तू। ब्रह्म मजद तू यह व शक्ति तू ईसु पिता प्रभु तू। मैं बोल ही नहीं पा रही, इतना एक्साइट हो गई। थैंक यू मैडम। यस कविता जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो मैडम गा नहीं पाया। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग एक्चुअली। मुझे कुछ शेयर करना है। मैं भी इतने इमोशंस में डूब गई हूँ लाइक आपको सुनने के बाद। जैसे बचपन से ही मेरे मुंह से सर अल्लाह अल्लाह निकलता है। पहले नहीं पता था कि क्यों ऐसा हो रहा है,
और हम लोग भी दीक्षा लिए हुए थे बचपन में, बहुत छोटी थी तब। तो बड़े गौरव से, बड़े गर्व से हमारे पेरेंट्स कहते थे कि हमारे गुरु के यहाँ पे मोमेडियन भी आते हैं और साथ में भोजन भी करते हैं। तो जब वहां पे दिक्कत नहीं है तो हमारे परिवारों में क्यों दिक्कत होता है किसी को? तो ये सर मुझे बाद में पता चला जब ध्यान में आई कि मैं आत्मिक स्थिति में पहले से ही थी। और आपको सुनने के बाद ये क्लैरिटी इतने अच्छे से आया कि सिर्फ बुक पढ़ना, वहां पे अभी काफी कुछ पढ़ना बाकी है। आपको सुनने के बाद सर इतना ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ। एंड हमारे बीच जो दर्शक आज है, इनके पास कोई सवाल ही नहीं है आज सर, आपको सुनने के बाद। डेली सर इतने सवाल होते हैं पर आपने इतने ब्यूटीफुली आंसर दिया है सर। आई जस्ट bow down to you sir. Thank you so much. Thank you. Thank you Kavita ji for sharing your experiences. Okay masters,